औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स। आज लास्ट टाइम हम लोगों ने एक लेक्चर देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से कि उसमें हमने ये देखा था कि आप किसी सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कॉपी का और जो इंस्टॉलेशन है उसका डिफरेंस मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि अक्सर औक़ात जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कॉपी और इंस्टॉल का डिफरेंस जो है वो नहीं मालूम होता। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग बात करेंगे जिसका मकसद जो है वो आपके सिस्टम के अंदर विंडोज़ को इंस्टॉल करना है। अच्छा, विंडोज़ की जो इंस्टॉलेशन है यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टेप्स है, क्योंकि ऑनलाइन सारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये तमाम के तमाम स्टेप जो है मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट किए हुए हैं। तो इसको नंबर वाइज हम लोग देखते हैं। ये तमाम स्टेप्स आपके सामने दिख रहे हैं, तो देखते हैं किस तरीके से ये होता है। देखिए, सबसे पहले जब आपने विंडो करनी होती है अपने सिस्टम में, तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। दो समझा दिए, दोनों में से एक चीज़ तो लाजमी होनी चाहिए। एक आपके पास विंडोज़ की सीडी होनी चाहिए, और विंडोज़ डेफिनेटली जो भी सीडी आपकी होगी वो बूटेबल होगी। ये बूटेबल क्या है ये भी बात कर लेते हैं हम लोग इस हवाले से। तो इसमें मज़ीद ये है कि आप किस तरीके से बूटेबल बनाते हैं, ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि आपने अपनी USB को या अपने जो CD है उसको बूटेबल कैसे बनाना है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग पहले से ही बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो विंडोज़ 7 जो है इसके इंस्टॉलेशन स्टेप्स है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि विंडोज़ 7 हो, विंडो 8 हो। अगर आप अभी मैं इस तरह मैं कर लेता हूँ कि विंडोज़ 7 के इंस्टॉलेशन स्टेप बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट में मैं विंडो 8 का भी मैं आपको बता दूँगा। विंडो 8 और विंडो 10 दोनों का आपको मैं नेक्स्ट में आपको बता दूँगा, ताकि उसमें कोई मसला ना हो। वैसे तरीक़ाकार सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, किसी हवाले से कोई इतना ख़ास मसला नहीं है। मसला सिर्फ होता है कि आप जब USB लगा लेते हैं बूटेबल, उसके अंदर आपकी विंडो भी मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अब जैसे ही आप सिस्टम को ऑन कर लेते हो, ऑन करने के साथ ही आपने उसमें CD रोम में या तो आप अपने या DVD रोम जो भी है आपके पास, उसमें अपने CD या DVD लगा देनी है। खैर आजकल तो वो सिस्टम ख़त्म हो गया, बहुत पुराना सिस्टम है ये। आजकल USB से ही सारा काम होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि बूटेबल USB जो है वो अपने सिस्टम में आप लगा देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे ही आप USB लगा लेंगे, तो उसके बाद आपने क्या करना होता है अपने सिस्टम को, क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो डायरेक्टली उसमें बूटेबल ऑर्डर्स होते हैं। वो बूटेबल ऑर्डर्स क्या होते हैं, अगर आप अपने सिस्टम जैसे ही सिस्टम आपका ऑन होता है, अगर आप F12 का बटन दबा देते हो, डिपेंड करता है, क्योंकि आपके मुख्तलिफ जो है ना बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। इंटेल का बोर्ड है, AMD का, या जो भी है सोवर्ड, जो भी आपके मदरबोर्ड्स आपके या आपके प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो सम टाइम कुछ आपके जो डेल के जो लैपटॉप हैं मैक्सिमम जो है ये इसकी जो बूटिंग होती है वो F2 से होती है, F9 से भी होती है, F2 से भी होती है। और अगर आप उसको बूटिंग स्क्रीन पे जाना चाहते हो तो F12 का बटन भी आप जो है वो दबा देते हो, ठीक है। अक्सर इसी तरीके से मुख्तलिफ जो
सिस्टम और होते हैं, उसमें F1 का भी है, F2 भी है, F7 भी है, F9 भी है, F10 भी है और F12 तक भी है। ठीक है, तो जैसे ही आप बटन प्रेस कर लेते हो तो उसके बाद क्या होता है, आपके सामने वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा रिमूवेबल CD-ROM या जो भी है, तो या DVD है या USB का भी आपका लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने USB के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, तो USB के ऊपर जैसे आप क्लिक करके एंटर कर देते हो तो आपका सिस्टम जो है क्या करेगा कि फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो आपके उस डिवाइस को देगा जिसको आपने पहले नंबर पे बूटेबल बनाया हो। ठीक है, बायोस की बात हम लोग बाद में करेंगे कि बायोस क्या चीज़ है, उसके बाद में बात होगी। तो आपने ये सिस्टम सबसे पहले आपने करना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप कर लेते हो यहाँ पर, जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि Windows 11 इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप। इन ऑर्डर टू इंस्टॉल योर कॉपी ऑफ Windows 7, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी स्क्रीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पर। आई थिंक जो भी वर्ड लिखा हुआ है, अच्छा आगे लिखा हुआ है कि मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। यहाँ लिखा हुआ कि सेकंड स्टेप पे कि Windows 7 इंस्टॉलेशन डिस्क आपने इंसर्ट कर दोगे। उसके बाद आपके पास जो CD है, ठीक है, जैसे ही आप उसमें इंसर्ट कर दोगे तो उसके बाद जो है आपके इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि नोट में वो ये बता रहा है कि प्लीज़ मेक श्योर टू कीप बैकअप ऑफ ऑल योर इम्पॉर्टेंट जो भी आगे हैं। इसमें मेरे स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आगे जो भी ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखें स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 में आपके पास जो है क्या होगा कि आप जैसे ही आपके सामने स्क्रीन आएगी तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर एक आ जाएगा इंस्टॉल का एक बटन होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, यानी प्रेस एनी की टू इंस्टॉल जो है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप कर लोगे तो उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग विंडोज़ की स्क्रीन आ जाएगी। तो ये भी तकरीबन थोड़ी देर जो है को प्रोसेस होता है, ये लोगो आपके सामने आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सेकंड पे हमारे पास क्या होगा कि वो आपसे लैंग्वेज का पूछते हैं। ठीक है, कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, और उसके बाद आपसे ये पूछ लेता है, ठीक है, कि इंग्लिश है लेकिन यूनाइटेड स्टेट की है या कौन सी है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, जैसे ही ये सारा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद जो है वो इंस्टॉल नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करते हो तो उसके बाद आगे आपसे इसका जो लाइसेंस एग्रीमेंट है वो आपका आ जाता है। ठीक है, इस लाइसेंस एग्रीमेंट में आपने क्लिक करना है कि आई एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म्स। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि आप जो इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो क्या आप अपने प्रीवियस विंडो को अपग्रेड करना चाहते हो या फिर कस्टम इंस्टॉलेशन करना चाहते हो। ठीक है, कस्टम मीन कि अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो आपने कस्टम के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, कस्टम से क्या होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से जो भी सिलसिला करना चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, जैसे आप कस्टम पे जाते हो तो यहाँ पर आपके पास आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें पार्टीशंस यहाँ पर बनी होगी। अगर 3 पार्टीशन है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 पार्टीशंस नज़र आएगी, और उसके अलावा एक और भी होगी लेकिन वो पार्टीशन नहीं होती, वो जस्ट आपके सिस्टम के जो फाइल्स होती है उसके लिए कुछ MBs उसने जो है वो एलोकेट किए होते हैं। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर ये जो एडवांस है, ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, और जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके जो आगे का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। यानी इसमें आपने क्या करना होता है कि
आपने पार्टीशनिंग करनी होती है। पार्टीशन से क्या मुराद है? पार्टीशन से मुराद ये कि अगर आप अपनी एक ड्राइव की मुख्तलिफ ड्राइव्स बनाना चाहते हैं, जस्ट लाइक अगर आप इसी को आगे कंटिन्यू करते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सी ड्राइव आपकी बनती है। लेकिन अगर आप मज़ीद इसकी पार्टीशन करना चाहते हो, आप जस्ट लाइक यहाँ पर देखें 16 GB जस्ट लाइक आपकी शो हो रही है। 16 GB यानी सपोज कर लें अगर आपकी हार्ड डिस्क है 500 GB है, तो 500 GB का मतलब ये है कि तकरीबन कोई 5 लाख के करीब जो है आपके MBs उसके अंदर होंगे, यानी एक जो GB है उसमें 1024 MBs होते हैं। लेकिन सिस्टम जो है डेफिनेटली अगर आपकी 500 GB है तो वो 400 एंड समथिंग GBs जो है वो आपकी स्पेस जो है वो शो करवा रहा होता है, क्योंकि बाकी स्पेस जो है वो आपकी एलोकेट आपकी हो जाती है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसको मज़ीद क्या आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद अगर आपको इसको मज़ीद पार्टीशन में करना चाहते हो तो यहाँ पर न्यू लिखा हुआ आ रहा है, इस न्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जितनी भी MBC को देना चाहते हैं वो दे, तो मिनिमम अगर आपके पास मिनिमम जो है इस टाइम पे हार्ड डिस्क आपकी 320 GB कम अज़ कम होनी चाहिए, कम अज़ कम। तो उससे क्या होगा कि उसमें जो आपकी 80 to 100 GB जो है वो आप कम अज़ कम जो अपनी सी ड्राइव पर रखा करें, ठीक है। उसकी वजह ये है क्योंकि आपने अपनी विंडोज़ करनी है, विंडोज़ के ड्राइवर्स होने होती हैं, विंडोज़ में आपके अपडेट होना होता है, उसके अलावा आपने कुछ और सॉफ्टवेयर्स करने होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से फाइल्स की आपकी एलोकेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, अगर आपकी सी ड्राइव में स्पेस कम हो तो डेफिनेटली आपका सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना होता है, ठीक है। तो ये जो पार्टीशन है इसके ऊपर कंप्लीट एक मैं मज़ीद एक लेक्चर जो है वो बताऊंगा आपको, ठीक है। बहुत डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि पार्टीशन जो है हम लोग कैसे बनाए और किस तरीके से उसको वो हमारे लिए वो ज़्यादा यूज़फुल है। वैसे ही आप जो पार्टीशन है वो कम से कम 3 आपकी हार्ड डिस्क की पार्टीशन होनी चाहिए। सी में तो आपकी विंडोज़ होती है, डी में आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखें, और जो ई है आप उसमें अपना कोई पर्सनल जो डाटा आपका होता है, ठीक है, वो अपना रखें, ठीक है, बैकअप के तौर पर उसको रख लिया करें। तो जब ये सिलसिला आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, आपकी विंडोज़ जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है। तो ये सारा का सारा पहले आपके पहले मरहले में आपकी जो विंडोज़ की फाइल्स है वो आपकी कॉपी हो रही होती है। उसके बाद जो सेकंड है, थर्ड है, ठीक है, इसमें आपके कंप्लीट जितनी भी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाती है। उसके बाद फिर एक मतलब ये रीस्टार्ट भी आपका मांग रहा होता है, ठीक है। जैसे ही रीस्टार्ट हो जाता है दोबारा फिर आपकी जो सेकंड लास्ट या लास्ट जो आपकी ऑप्शन है वो रह जाती है जिसमें होना होता है। ये नहीं, उसमें आपका कंट्रोल पैनल आपका बनता है और उसके अलावा आपके जो ज़रूरी आइकन्स वगैरह होते हैं वो आपके बन रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म होने के बाद फिर आपके सामने ये स्क्रीन आपकी आ जाती है। इस स्क्रीन में आपने क्या करना होता है, यूज़र नेम आपने देना होता है, जो भी यूज़र नेम आपने बनाना हो वो आप बना देते हैं। अगले में आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आपने पासवर्ड देना होता है, ठीक है। जो भी पासवर्ड है, ठीक है, वो दे दें। उसके बाद जो हिंट्स हैं अगर वो देना चाहे तो वो हिंट्स भी आप उसमें दे सकते हैं। उसके बाद ये मरहला जो आपका स्टेप नंबर 14 है, इसमें क्या होता है, इसमें वाज़े तौर पर लिखा हो कि यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग्स है। उसके बाद इंस्टॉल इम्पॉर्टेंट अपडेट्स ऑनली है और आस्क मी लेटर। अगर आप चाहते हैं कि टाइमली जितनी भी आपकी अपडेट्स हैं जो रिक्वायर्ड होती है आपके सिस्टम को विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, तो आप क्या करें कि उसी में यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आप जो है वो सिलेक्ट कर दो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि इम्पोर्टेंट अपडेट्स, यानी
सेकंड ऑप्शन में ये होता है कि आपकी जितने भी ज़रूरी अपडेट्स हैं, यानी आपके जो ड्राइव्स के लिए, आपकी फाइल सिस्टम के लिए, सिर्फ वही अगर आपको चाहिए तो देन वो आप करें। और आसमी लेटर क्या है कि अगर आप वक्ती तौर पर नेट नहीं है आपके पास, ठीक है, बाद में करना चाहते हैं तो आसमी लेटर कर दें। जब भी ज़रूरत होगी नोटिफिकेशन आ जाएगी और वो आपको वो बता देगा। उसके बाद आपने टाइम, डेट एंड टाइम को चेंज करना है, ठीक है। डेट एंड टाइम में आपके पास यहाँ पर जो टाइम जोन है, ठीक है, टाइम जोन में आपने यहाँ पर इस्लामाबाद, कराची, इस्लामाबाद यहाँ पर आपके आ रहा होगा, ठीक है। और उसको आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद, क्योंकि आपका टाइम जोन जो है अगर करेक्ट होगा तो आपके टाइम भी जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, जो टाइमिंग, उसके मुताबिक ही आपकी टाइम आएगी। अदरवाइज़ आपका टाइम हर वक्त जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको कर होगा। तो उसके बाद लास्ट पे क्या है, लास्ट पे अगर आपका नेट डेफिनेटली कनेक्टेड है तो उसके बाद आप पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक कर दें और उसके बाद आपका नेटवर्क जो है वो नेट जो है वो हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और साथ साथ जो भी आपकी अपडेट्स हैं, जो भी आपके होना शुरू हो जाएंगे, जो ड्राइवर्स हैं, या अगर आपकी विंडो जो है वो रजिस्टर्ड है तो वो नेट से खुद ब खुद जो है वो आपकी होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ टाइम लगता है, कुछ जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो लगता है, और विंडो आपकी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है विदिन 5 to 10 मिनट्स। जो ज़रूरी आपकी अपडेट्स है वो भी साथ साथ हो जाती है। तो यहाँ तक आपका प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाता है विंडोज़ का। तो इसमें अगर कोई ऐसा मसला हो रिगार्डिंग आपके बूटिंग में मसला हो या पार्टीशनिंग में मसला हो, बाकी तो खैर आसानी है, ये दो मसले ही होते हैं। एक तो बूटिंग का मसला आ रहा होता है और एक आपके आ जाता है जो पार्टीशनिंग का मसला आता है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपका या कोई और भी क्वेश्चन है या नहीं हो रही, आपकी विंडो नहीं हो रही, ठीक है, तो आप उसे पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी है आपके पास मेरा, और जैसे भी है, ठीक है, जो आपको इजी लगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।